Hello dear students, this is Kamal Kishore Kohli from Saraswati Vidyapit Residential School Shivpuri, and I welcome you to watch my channel regularly. Okay, today I am going to explain you very interesting poem. That's name is The Road Not Taken. Well, so this is a poem का नाम है The Road Not Taken, यानी कि कविता इसके बारे में रास्ता जो चुना नहीं गया। वेल तो उसके बारे में बहुत से लोग सोचते हैं, समझते हैं, एस्टिमेट करते हैं। वेल सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट दिस पोएम। दिस पोएम मीन्स दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइस एंड द चॉइस दैट शेप अस। द रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट who writes simply and insightful about common ordinary experience. Well, let us study first stanza. Well, so we can do that thing. First line, two roads diverged in a yellow wood. It means जंगल में दो रास्ते अलग अलग दिशा में जा रहे थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और खेद है कि मैं दोनों पर एक साथ नहीं चल सकता था। एंड वी वन ट्रैवलर लॉन्ग एज आई स्टूड, अकेला यात्री होने के कारण देर तक खड़ा सोचता रहा। एंड आई लुक्ड डाउन एज फार एज आई कुड, और जहाँ तक संभव हो सकता वहाँ तक मैंने देखने का प्रयास किया या देखा। To where it wing or it went in the undergrowth, और जो है झाड़ झंकाड़ में ये रास्ता जिस और मुड़ रहा था वहां तक देखा उसने। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा। Then took the other just fair, and having perhaps the better claim. It means देखने में दूसरा भी वैसा ही था, दिख रहा था। ये लोग द अदर जस्ट एज फेयर, यानी दूसरा रास्ता ही वैसा ही दिख रहा था, शायद उसका दावा अधिक मजबूत था। लिखा है हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, तो उसका रास्ता अच्छा था, मजबूत था, दावा मजबूत था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, और ऐसा रास्ता थे इस पर कम लोग चले हुए थे। हालांकि उन पर चलने वालों के कारणों दोनों रास्ते करीब करीब एक समान दिखाई दे रहे थे, जो नीचे लिखा हुआ है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड बीन रियली अबाउट द सेम, दोनों रास्ते लगभग सेम थे, सेम, थोड़ा बहुत डिफरेंस था। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस सुबह उन पर पत्तियां पड़ी हुई थीं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और जिनसे लगता था कि उन पर अधिक लोग नहीं चलते हैं। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और मैंने पहले वालों को कभी और के लिए छोड़ दिया। और जानते हुए भी कि कैसे एक रास्ते दूसरे से अनेक रास्ते निकलते हैं, एक रास्ते से बहुत सारे रास्ते निकलते हैं, चॉइस होती है। मतलब एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, मतलब एक रास्ते बहुत सारे रास्ते निकालता है, उसमें से कई रास्ते निकले हुए होते हैं, ब्रांचेस होती हैं। आई डाउटेड, मुझे ये शक था, इफ आई शुड एवर कम बैक, और ये शक था कि मैं रास्ते पर वापस आ पाऊँगा कभी कि नहीं। ठीक है ना, मैं इस रास्ते पर वापस आ पाऊँगा या चल पाऊँगा नहीं, पहले रास्ते पर कभी नहीं चल सकूँगा, ऐसा उसको शक था कभी को। वेल नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लास्ट स्टैंजा। I shall be telling this with a sigh, मैं आह भरते हुए कहूँगा। Somewhere ages and ages hence, युगों बाद,
टू रोल्स डाइवर्स्ड इन ए वुड एंड आई, यानी कि जंगल में दो रास्ते भिन्न भिन्न दिशा में जा रहे थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, अर्थात मैं जिस रास्ते पर कम लोग चले हुए थे उस रास्ते को चुनूंगा या चुना था, ऐसा बताएगा अपने साथियों को या अन्य लोगों को। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और जो अलग तरीके का रास्ता मैंने चुना, कठिन रास्ता चुना, उस रास्ते की वजह से ही मेरे जीवन में एक बदलाव आया और अन्य लोगों से थोड़ा मैं डिफरेंट बन पाया। तो इस तरह ये पोएम है और इस पोएम का एक थीम भी दिया हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ थीम ये लिखा हुआ है, देखो ऐसे देख लें आप लोग। Life brings us to situations where we have a number of choices, and taking one choice means you can find lot of choices in your life, and you will have to choose one better claim. Okay, and the next rules out the others, and we may choose the easier one. Sometimes we choose so simple way or simple road. Well, सो हम कुछ ना कुछ गंवा देते हैं, फिर हम सोचते हैं सरल रास्ता अपना लो, उससे हम जल्दी सफल हो जाएंगे, परंतु सरल रास्ता पर संसार चल रहा है, हमें थोड़ा सा हटके चलना पड़ेगा। तो जीवन में हमें थोड़ा सा कुछ करना है तो हमें हटके चलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। एंड गोइंग फॉर मोर रिस्की वन, हमें कनाई भरे रास्ता पर चलना चाहिए, जिस पर थोड़ा डाउट है उस पर चलो, मेहनत करो। सरल रास्ता पर दुनिया चल रही है, उस रास्ते पर हम चलेंगे तो हम दूसरों से हटके नहीं बन पाएंगे। दिस इज द एम ऑफ पोएम, टू एक्सप्लेन वी कैन नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम अदर पर्सन्स विदाउट मेकिंग समथिंग डिफरेंट। वेल, इफ वी हैड टेकन अदर डिसीजन और व्हाट वुड हैपन, यानी कि हमारे जीवन में क्या हुआ होता अगर हम उस रास्ते को अपना लिया होता, दूसरा रास्ता, कहने का मतलब ये जिस पर अभी लेखक चल रहा है, कभी चल रहा है, उस पर अगर उसको चुना होता तो क्या होता जीवन में। तो ऐसा इसमें बताया गया है। डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल दैट थिंग। मैं आपको ओके सो मैं इस पोएम के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा था। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम अबाउट रोड नॉट टेकन, इट मीन्स इट इज़ बेस्ड ऑन चॉइस, because in our life different kinds of the choices come and we never try to choose so difficult path. A person who choose so difficult and full of challenges and problems, he becomes a so superstar and different from other common man. Okay, if you want to do something different other persons, so you will have to choose different way. Without a different way and without a different formula, you cannot be a super powerful person in your life. So you never follow the rules of common man. You should follow the uncommon man. Extraordinary persons, you will have to see them. They face a lot of the challenges which comes in their life. So always accept the challenges, never ignore challenges. Otherwise you cannot be a powerful person in your life. You can be a successful person in your life if you accept the challenges, problems, hardships, bottlenecks. You can fight them. You can be a so powerful person of the life. You can do whatever you want in your life. You can do whatever you want. Well, so it's very interesting thing to all the students, and congratulations to all the students that you have a new syllabus in 9th class that is based on NCERT. Well, these books are from NCERT. Syllabus has been changed, so that is very interesting. The syllabus has been selected for the MP board also. You are very lucky that you have NCERT based books. You can widen your knowledge. You can make your knowledge so strong and powerful, through which you can do something from other persons.
So it is interesting, very nice poem, which is composed by Robert Frost. And this poet is from America. Okay, so it has been explained a nice thing by the poet, and I am agree totally, fully, confidently. Well, so in my next video, get ready to understand the questions and answers of this poem. Okay, so I will explain you the questions and answer in my next video. Till wait, okay, wait for till that moment. You will have questions and answers of this poem. Well, so thank you to watch this video.